ठीक है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन आर डी शर्मा का है। बहुत अच्छे बच्चे बोले थे कि सर एक्सरसाइज कराओ मुझे, तो ठीक है करते हैं। आपको फार्मूले तो पता है, बेसिक फार्मूले लगने वाले हैं जो कि आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा एक्स की पावर एन, क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। याद रखना है आपको। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन दिया है, पहला एग्जाम्पल दिया है इसने। पहला एग्जाम्पल क्या है, सॉल्यूशन पहला। जैसे इंटीग्रेशन दिया है एक्स की पावर 4, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके सामने कौन सा है, ये वाला फार्मूला लगना है। तो यहाँ पर लगेगा जब फार्मूला, तो क्या आएगा बताओ, 4+1 डिवाइडेड बाई 4+1 और प्लस का सी इसलिए क्योंकि क्या है, इंडेफिनिट है, ठीक है ना। इंडेफिनिट है तो एक्स की पावर कितना होगा 5 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ठीक है ना। ऐसे क्या सेम दूसरा क्वेश्चन है और इसको याद रखना है। दूसरे को कोशिश तो यही करना है, याद रखें। जैसे क्या रूट एक्स डी एक्स, अब अंडर रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना। फिर बन गया एक्स की पावर एन, और एक्स की पावर एन है तो इसका मतलब क्या है, एक ऐड करना है और डिवाइडेड बाई उसमें न्यूमरेटर में भी एक ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 3/2, और 3/2 का उल्टा कौन होगा, 2/3। होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसको याद रखें, बहुत काम का है, ठीक है ना। यहीं पर साइड में ये भी फार्मूला है, एक तरीके का फार्मूला ये है कि 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस का सी, सही है। एक और तीसरा, जैसे क्या तीसरा एग्जाम्पल है, ये भी काम का है। तीसरा वाले में क्या है कि 1/√x, ठीक है ना। 2√x होता है इसका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2√x और प्लस सी। होता कैसे है, जैसे कि अभी पता है अंडर रूट का मतलब कितना होता है, हाफ पावर। और हाफ पावर क्या है, अगर ऊपर जाएगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक्स की पावर एन बन गया। और इसमें क्या करोगे, एक जोड़ो और वही चीज़ कहाँ लिख दो, नीचे। तो इसका मतलब क्या है, एक में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा। और नीचे भी 1/2। अच्छा 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2, और ये उल्टे पे लिखा है तो 2, और इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। बहुत आसान है, हल्के हल्के इंटीग्रेशन करोगे हो जाएगा। जैसे क्या और जैसे सी में क्या है लिखा है, इंटीग्रेशन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में लिखा है इसने कि इंटीग्रेशन करना है 1/x³ का, सही है ना। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि आपको पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 और प्लस सी, यही तो होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, इसको भी याद रखें। जैसे कि आप जेई की तैयारी करो या और बड़ी तैयारी करो किसी की, और बड़ी क्या है, जेई से बड़ी तैयारी होगी इसमें, ठीक ना। जैसे क्या इसका भी आपको क्या है, इंटीग्रेशन आना चाहिए 1/, का आता क्या है, होगा कुछ नहीं, एक्स की पावर माइनस है डी एक्स। अब इसमें जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, एक को। अब वही चीज़ कहाँ लिख दोगे, नीचे, ठीक है ना। अगर नीचे वाले मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या आएगा बताओ, n-1। ऊपर वाला क्या है, नीचे आएगा तो माइनस की पावर है वो नीचे कैसे, प्लस की, और जो प्लस की है वो किसकी होगी, माइनस की। तो इसको भी याद रखो, एक कम करके पावर लिख दो माइनस में। जैसे तो इसको क्या लिखोगे, एक कम करके, इसका मतलब माइनस तो लगेगा ही, एक कम मतलब 2, और वही पावर ऊपर चढ़ा दो प्लस सी, सही है ना। ये याद रखना है, दोनों फार्मूले बहुत काम के हैं। और तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन शायद था, कौन सा क्वेश्चन था अभी देखते हैं। ओके ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए लॉग ए बेस एक्स, सही है ना। यही है क्वेश्चन, देखता हूँ मैं। 3 है, 3 आगे, यहाँ पर भी कौन है, 3। अब इसको देखना है अपने को, ठीक है ना। और देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है। अच्छा इसके लिए क्या है, कुछ आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे क्या m log n क्या होता है, log n की पावर m, ये होता है, सही है ना। log की प्रॉपर्टी है कुछ, log की प्रॉपर्टी कुछ और होती है, और सुनो,
लॉग बेस में अगर ई है, यहाँ पर भी ई है, कुछ भी है सेम तो 1 होगा। सही है ना। एक और प्रॉपर्टी है बहुत बढ़िया, पी लॉग बेस क्यू, तो इसको पलट सकते हो आप, क्यू नीचे ई और यहाँ पर कौन पी। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्यों लग रही है वो, क्योंकि क्या ए की पावर का इंटीग्रेशन होता तो है, ए की पावर एक्स का होता है, और उसमें कोई फंक्शन आ जाए तब नहीं होगा इंटीग्रेशन, ठीक ना। या तो उसको क्या कुछ मानो। अब इसमें क्या सिंपल है बिल्कुल, तो इसको क्या पलट दो। पलटोगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, पहले तो मैं सही से लिख दूँ, लॉग ए एक्स की पावर 3। सही है ना। अब ये पलटोगे तो क्या ये कहाँ आ जाएगा, एक ही जगह पर, और ए कहाँ पहुँच जाएगा, उसकी तरफ पर। अभी बताया ना ये दोनों सेम हो तो कितना होता है 1, तो x की पावर 3 लिखा है, और x की पावर 3 का मतलब क्या है, x की पावर है 1 जोड़ दो, और वही चीज़ कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। तो इसका मतलब क्या है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। सही है ना। तो बहुत आसान है। ठीक, पहला एग्जाम्पल हो गया अपना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये है दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लग रही है जो अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन वाले ने लिखा ई लॉग ई एक्स माइनस ई 4 लॉग ई एक्स डिवाइडेड बाई ई 3 लॉग ई एक्स माइनस का ई की पावर 2 लॉग ई एक्स। ठीक है, अब इसको करना है, वही मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, तो इसको याद रखना प्रॉपर्टी को, ए एम लॉग ए एन। सही है ना। सीधे सीधे लिखो एन की पावर एन। जैसे यहाँ यूज होगा लॉग, यूज कर लो रेड, तो यहाँ पर कितना होगा सर एक्स की पावर एम, यहाँ एक्स की पावर 4, यहाँ पर कितना होगा एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2। अरे होगा नहीं होगा, होगा इस वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है ना। अब ये फार्मूला है, इसका मतलब अब क्या होगा सर, कुछ नहीं मिल रहा है तो कॉमन तो मिलता ही होगा। हाँ कॉमन मिल रहा है एक्स की पावर 4, क्या बचेगा एक्स माइनस 1, नीचे भी कुछ कॉमन है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये दोनों सेम कट गए होंगे, तो ये भी कट गए, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे कितना होगा एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये होगा इसका। ठीक है, अभी रुको ठीक है ना। ऐसे क्या अगला क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल 3। अब ये है एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 में क्या है, एग्जाम्पल 3 में क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद होनी चाहिए अपने को। अब होंगी कैसी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए sin 2x, बहुत काम का है। sin 2x क्या होगा 2 sin x इंटू cos x। सही है ना। ऐसी क्या है cos 2x की होती है, होता है एक और है इसका 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ऐसे क्या cos 2x की आइडेंटिटी होती है, आपको पता ही होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 10th में पढ़ के आए। इसको क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक और होती है 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि cos 2x लिखा है, ठीक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो याद रखना है, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे भी याद रखें। cos 2x इसको इधर लाओ और डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा cos स्क्वायर x। सही है ना। ऐसे क्या आपको पता है cos 2x इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ठीक से लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, इसको अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी खुद बताओ ना। अरे यहाँ डिवाइड बाई 2 क्यों, यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स
1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, यही तो आएगा। तो ये याद रखें, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता ही है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। जैसे क्या, जैसे एक क्वेश्चन दिया है इसने, पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है 2 1 प्लस कॉस 2x dx। तुम जाओ प्लस वाला देखो, 1 प्लस कॉस 2x क्या लिखा है, ये लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गए, कितना बचेगा सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता ही है कितना होता है 10x। सही है ना। ऐसे क्या सेम क्वेश्चन उधर दिया है। अब सेम क्वेश्चन दिया है, देखते हैं सेम क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर 2 है, इस बार क्या है कॉस 2x है माइनस का। अब मैंने अभी बताया ना 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो कट गया, यहाँ कौन होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर 10x है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा कॉट एक्स, बल्कि माइनस कॉट एक्स। सही है ना। ये इसका क्या है इंटीग्रेशन। तो इसको बहुत ज़रूरी है, बहुत याद रखना। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 4 दिख रहा है ना आपको, एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है, जैसे पहली चीज़ लिखी है, क्या लिखा है सर कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा कॉस एक्स का, पहला दूसरा तीसरा या चौथा। चौथा तो लगेगा नहीं क्योंकि 10x नहीं है। पहला वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि दोनों है। इसमें मुझे वो वाला फार्मूला बनाना है जिसमें क्या साइन स्क्वायर एक्स हो। अब कॉस 2x का भी फार्मूला लिखवाया मैंने, या तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, और डिवाइडेड बाई कितना है कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये तो कट गया आपस में। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। ऐसी क्या इसका क्या दूसरे में देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको याद नहीं रखना है। अब क्या है इसमें कॉस 2x का कौन सा फार्मूला है सर, वो फार्मूला लगना है जिसमें क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स है। हाँ बिल्कुल, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या है 2 से 2 कट गए होंगे ये वाले, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कौन आएगा साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है खुद कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब क्या है कॉट एक्स प्लस सी माइनस। सही है ना। आगे एग्जाम्पल 5 है, काम तो नहीं कर रहा है। ये वाला, अब इसको देखो, इसमें सब आइडेंटिटी है, फालतू का क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में पहला वाला कौन सा है, ये ई एक्स लॉग ई ए। अभी बताया ना मैंने क्या होगा ए की पावर एक्स, लेकिन ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए अब तुमको। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना क्या होता है ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस वही लिखना है ए एक्स लॉग बेस ई ए। यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ई ए लॉग एक्स ई। अब इसको क्या पलट दो, इसका मतलब एक्स की पावर क्या आ जाए ए आ जाएगा, और एक्स की पावर ए का मतलब क्या है एक्स की पावर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, तीसरे वाले में देखो बहुत अच्छी चीज़ लिखी है ई एक्स ए एक्स, कि पावर सेम है, पावर सेम है तो दोनों एक में आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये तो क्या बन गया ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का मतलब क्या है ए की पावर एक्स और डिवाइडेड बाई लॉग
ई ई ए। अब मल्टीप्लाई कायम हो जाता लॉग प्लस में होगा तो यहाँ पर 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या 1 प्लस लॉग ई ए, ठीक है ना, प्लस का सी। सही है ना। एक क्वेश्चन और है आपका 4th वाला, वो भी देखो ये 2 log ई एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे बताओ, बताएं क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, अब सुनो। तो x log e2, अब तुम्हें नहीं लग रहा कि n एक कांस्टेंट नंबर है तो log e2 भी तो कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट है तो क्या x की पावर n का काम करेगा, और करेगा तो उसमें क्या एक ऐड होगा सिर्फ। इसका मतलब क्या log e2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई log e2 प्लस 1, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। सही है ना। तो पहली एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल कैसे हुए, अच्छे हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ तुम्हें प्रॉपर्टी कुछ पता लगी लॉग की, जो शायद पहले भी किसी को 11th में तो पढ़ के आया होगा वो। अब क्या पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो क्योंकि अपने को पता है x की पावर n लगने वाला है। तो x की पावर n लगेगा, इसमें पावर 4 है तो एक ऐड कर दो। यहाँ क्या है x की पावर 5/4 डिवाइडेड बाई, बस इतना है। अब इसमें क्या एक ऐड कर दो, नीचे भी इसको लिख लो। यहाँ कितना हो जाएगा सर 9/4, और यहाँ पे कितना 9/4, और इसको क्या लिख सकते हो 4/9, x की पावर 9/4 प्लस का c, ठीक है ना। ठीक है, काम तो नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, वो तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x की पावर 5, और अभी बताया 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/n-1 x की पावर n-1। तो एक कम कर दो इसमें, तो -4 x की पावर 4 प्लस c। तीसरा वाला क्या है 1/x की पावर 3/2, ठीक है ना। इसको भी कम कर लो, माइनस लगाओ, एक कम कर दोगे आधा हो जाएगा, इधर भी आधा, ठीक है ना। इसको सही से लिखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 2/√x प्लस c। तीसरा वाला, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाला a की पावर x का काम कर रहा है ना, a की पावर x। तो a की पावर x का क्या, a की पावर x डिवाइडेड बाई log e3 प्लस का c, ठीक। 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा बहुत कम चांस होता है देखने को। इसका मतलब पता है क्या लिखा है, इसका मतलब होता है x की पावर 2/3, और तुमको पता है नीचे है तो माइनस लगाओ, एक कम कर दो, एक कम करोगे तो -1/3 आ जाएगा, और x की पावर -1/3 होगा नहीं होगा। अब इसको ठीक से लिखो, माइनस माइनस प्लस, ऊपर ले जाओगे तो 1/3, अब प्लस का c, ठीक है। इसको देखो कौन सा है, 6 क्वेश्चन, 6 नहीं 7 सॉरी। 3 की पावर 2 log बेस 3 x dx, प्रॉपर्टी लगा दो, चेंज कर दो तो x की पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या है x की पावर 3/3 प्लस c। इसको देखो क्या है, अरे ये क्या है, ये क्या बकवास दे दी है भाई। log बेस में भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो क्या है 1 है, अब 1 है तो dx है, dx है तो x है, सही है ना, ये होगा ना। इसके बाद और क्वेश्चन होंगे, ये है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट, इसमें क्या लिखा है, इंटीग्रेशन
1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c। और तुमको मैंने बताया ना cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें से क्या है, हमें क्या निकालना है, 1 + cos 2x निकालना है। वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, और एक तुम्हें याद रखना 1 - cos 2x, वो क्या होता है 2 sin स्क्वायर। बस काम खत्म। जैसे इसमें क्या लिखा है भाई, 1 + cos 2x, इसका मतलब क्या है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब क्या है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, sin x। सही है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या है 2 sin स्क्वायर एक्स, अभी लिखवाया ये, और अपॉन 2, ये भी कट गए, तो इसका मतलब क्या है sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं माइनस का cos x। सही है। एग्जाम्पल 3, वो एक्सरसाइज 1 का तीसरा क्वेश्चन। ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है, वही जो एग्जाम्पल में था सेम बिल्कुल। प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ x⁻6 आ जाएगा, यहाँ x⁻5, यहाँ पर x⁻4, x⁻3। अब कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, x⁻5 कॉमन है। नीचे कौन कॉमन है, नीचे सर x⁻3, ठीक है, तो x - 1 बचेगा, ये कट गए, ये भी कट गए, तो बचेगा कौन x², और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर बढ़ा के नीचे वही पावर लिख दो। सही है ना। इसको देखो क्या क्वेश्चन है, 1/ax bx, पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब तुमको पढ़ना है a⁻−x, कोई दिक्कत नहीं है यार, a⁻−x है तो क्या है a⁻−x माइनस लॉग EAB, अब प्लस का c, इसको ठीक से लिखोगे तो ऐसे लिख लो -1/AB⁻x log EAB। अरे ठीक है ना, ये नहीं आया समझ में। अरे a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -a⁻−x log बेस E प्लस a। इसको क्या है, और आगे बढ़ो, एग्जाम्पल 5 होगा एक, जैसे ये ठीक बकवास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, इसका मतलब क्या है, पहला वाला है तो वो पता है cos 2x है, यहाँ पर कितना है 2 sin स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई कौन है sin स्क्वायर एक्स। cos 2x का वो फार्मूला लगाओ जिसमें क्या sin स्क्वायर एक्स आता हो केवल, तो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता है ना, यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कौन है sin स्क्वायर एक्स, ये आपस में कट गए। यहाँ देखोगे तो cosec स्क्वायर एक्स आएगा, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cot x, ठीक है। इसको देखो सेकंड वाले का, सेकंड वाले में क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का cos 2x, और डिवाइडेड बाई कितना है cos स्क्वायर एक्स और प्लस का dx। अब cos स्क्वायर एक्स का क्या लगाना, फार्मूला लगाना, और वो फार्मूला लगाना जिसमें क्या cos स्क्वायर आता हो, हाँ पता है अपने को, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता ना, और cos स्क्वायर एक्स प्लस का इंटू dx, ये आपस में कट गए, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, और ये कौन है sec स्क्वायर एक्स dx, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा tan x प्लस c। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये वाला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखना, ठीक नहीं लिखा है,
ठीक है ना। यहाँ पर ई और होगा, इधर बेस में ई। अब बेस में ई है, लॉग बेस ई अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉपर्टी के था ये तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, इसका मतलब रूट एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्या होगा, 1/√x, और 1/√x का इंटीग्रेशन पता ही है 2√x। ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज से ना अपने को कुछ ऐसी चीज़ें पता लगी जो कि लॉगरिथम थी, और दूसरी क्या थी, एक एक्स की पावर n हमने यूज करा बहुत, एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। दूसरा क्या, 1/x की पावर n, वो क्या था, -1 n-1 एक्स की पावर n-1 प्लस सी। तीसरा क्या यूज हुआ, ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बेस ई ए प्लस सी, ये यूज हुआ। दूसरा चीज़ क्या है इसमें, 1 + cos 2x बहुत बार देखा हमने, क्या होता था 2 cos स्क्वायर एक्स। 1 - cos 2x पता है वो कितना होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स। सही है ना। और कुछ, और शायद कुछ नहीं है इस, हाँ एक चीज़ और, रूट एक्स पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन 2/3 एक्स की पावर 3/2, और इसका पता होना चाहिए 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x प्लस सी। सही है ना। बस इतना इंटीग्रेशन में अभी तक काम हुआ है, और इनको याद भी रखना है। ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।